नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। किस नए कारोबार में उतरने वाली है जियो फाइनेंशियल? क्या है अंबानी का उत्तराधिकार प्लान और क्यों चढ़े वेदांता के शेयर? बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। साल 2023 के एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस समूह ने कई अहम ऐलान किए। समूह की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बीमा कारोबार में उतरेगी, ये भी बताया गया। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल यानी जेएफएस और ब्लैक रॉक ने डिजिटल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस मुहैया कराने के लिए भी हाथ मिलाए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले 5 साल में अपने उत्तराधिकार के लिए योजना को औपचारिक रूप दे दिया है। इसके मुताबिक मुकेश अंबानी अगले 5 साल तक चेयरमैन बने रहेंगे। इस बीच वो अपने बच्चों में लीडरशिप के विकास के लिए मेंटोर की भूमिका में रहेंगे। उनकी पत्नी नीता अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर का पद छोड़ दिया है। हालांकि वो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी रहेंगी। ईशा, आकाश और अनंत अंबानी को रिलायंस के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। कंपनी के 46वें एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने ये अहम ऐलान किए हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अदानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सेबी की तरफ से कहा गया है, अदानी केस के 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 2 मामलों पर जांच होना बाकी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है। करीब 4 महीने से बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कंपनी को लीज पर विमान देने वाले लेसर्स ने आरोप लगाया है कि उनकी जांच के दौरान 2 जहाजों के कई पुर्जे गायब मिले हैं। आयरलैंड की लीजिंग कंपनी एएसजी एयरक्राफ्ट लीजिंग ने कोर्ट को यह जानकारी दी है। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी वेदांता ने सरकार के खिलाफ $1.1 अरब का केस जीत लिया है। वेदांता ने 9,545 करोड़ की लागत स्वीकार नहीं करने के मामले में सरकार के खिलाफ मध्यस्थता का केस जीत लिया है। इस खबर की वजह से सोमवार को वेदांता के शेयर चढ़ गए और कारोबार के अंत में 2% से ज्यादा की तेजी के साथ $238.25 पर बंद हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट इक्विटी फर्म वेरिटास कैपिटल ने ब्लैकबेरी लिमिटेड को खरीदने के लिए एक ऑफर दिया है। इस खबर के आने के बाद कनाडा की इस टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयरों में अमेरिकी शेयर बाजार में 17% तक का उछाल देखा गया। रिलायंस जियो ने आरआईएल की सालाना महासभा में यह ऐलान किया है कि वो 19 सितंबर से जियो एयर फाइबर की बिक्री शुरू कर देगी। ये घरों में पर्सनल वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह काम करेगा और इसके जरिए उपभोक्ता हाई स्पीड 5G इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत कंपनी हर दिन 1.5 लाख कनेक्शन देगी। कंपनी ने अब तक जियो फाइबर से 1 करोड़ ग्राहकों को जोड़ लिया है। ब्रिटकॉम के सीएमडी सुरेश रेड्डी और सीएफओ नारायण राजू ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनी के बही खाते में कई तरह की अनियमितता पाए जाने की वजह से सख्ती की थी। इसके बाद ये इस्तीफे हुए हैं। सेबी ने दोनों अधिकारियों के बोर्ड में कोई पद लेने पर रोक लगा दी थी। कल्याणी राफेल को डिफेंस मिनिस्ट्री से 287 करोड़ 51 लाख रुपए का ऑर्डर मिलने की वजह से भारत फोर्ज का शेयर सोमवार को ऑल टाइम हाई 1,056 रुपए पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में ये बीएसई पर 2.60% की उछाल के साथ $1,048.40 पर बंद हुआ। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम्स, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स और राफेल एडवांस सिस्टम्स के बीच का ज्वाइंट वेंचर है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्प यानी बीपीसीएल ने अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। कंपनी प्रोजेक्ट एस्पायर के तहत ये खर्च करेगी। कंपनी अपने तेल कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो का भी विस्तार करेगी। अमेरिकी दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने हाइपरटेंशन की जेनेरिक दवा ट्रेंडोलेप्रिल और वेरापमिल हाइड्रोक्लोराइड के 1200 बॉटल्स वापस मंगाए हैं। यह दवा हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होती है। ईवी सेल बनाने वाली कंपनी लॉग9 मटेरियल्स ने यह चेतावनी दी है कि अगर चीनी एक्सपर्ट्स को वीजा देने में इसी तरह लेट हुआ तो उसके उत्पादन पर भारी असर पड़ सकता है। लॉग9 मटेरियल्स भारत में लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली पहली कंपनी है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयर धारकों ने कंपनी के इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। पिछले हफ्ते कंपनी के एजीएम के दौरान हुई वोटिंग में करीब 71% शेयर धारकों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयर सोमवार को बीएसई में करीब 18% की तेजी के साथ 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर $154.60 तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में शेयर करीब 13% की बढ़त के साथ $148.45 पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों में करीब 7 करोड़ 48 लाख रुपए की ब्लॉक डील हुई है। इसी के साथ कंपनी नामा के इस बुलेटिन में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। इस बुलेटिन को तैयार किया है दिनेश अग्रहरी ने। कॉर्पोरेट जगत और बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रेडियो मनी 9 के साथ और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं,
नमस्कार।